जब इतनी बात कही, परीक्षित ने कहा, महाराज तो मुझे आप राम कथा सुनाइए ना। हे महाराज, मुझे राम कथा सुनाइए। कहा सुखदेव जी महाराज ने, कही राजन, वैसे राम कथा तुमने विस्तार से ऋषियों से सुनी, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं अवश्य सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री राघव सरकार ने जिस पावन पवित्र वंश में जन्म लिया उसको हम कहते हैं सूर्यवंश। अब सूर्यवंश कहां से प्रारंभ हुआ? सूर्यवंश भगवान विष्णु नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीच, मरीच के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। सूर्य का एक नाम है विवस्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम तो विवस्वान है, और सूर्य वंश वहीं से प्रारंभ हुआ। विवस्वान आ गई। विवस्वान सूर्य का वास्तविक नाम है, वहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है। जो विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं वैवत्स मनु। वैवत्स मनु महाराज के पुत्र हुए हैं सुद्युम्न, जो एक बार शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से पुरुष से स्त्री बन गए थे। अंत में उन्हें देह त्याग करना पड़ा। वैवत्स मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र का नाम है सरयात। वैवत्स मनु के जो सरयाती नाम के पुत्र हैं, उनके यहां बेटा नहीं था, एक बेटी थी। उस लड़की का नाम है सुकन्या। एक लड़की ने जन्म दिया। एक बार राजा सेना लेकर जंगल में गए, साथ में उनकी लड़की थी सुकन्या, और वहां जंगल में देखा तो च्यवन ऋषि आसन लगाए बैठे थे, और च्यवन ऋषि तपस्या करते करते च्यवन ऋषि के सारे शरीर पर दीमक लग गई थी, मिट्टी चढ़ गई थी। उस सुकन्या ने देखा तो कौतूहलवश ऋषि की आंखों में तिनका चुभो दिया। च्यवन ऋषि अंधे हो गए, खून निकल आया, और जब अंधे हो गए राजा घबरा गए, सारी सेना भयभीत हो गई। राजा की इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। महाराज, हमारी बेटी आपकी सेवा करेगी, क्योंकि च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए। मेरी सुकन्या बेटी आपकी सेवा करेगी। और सुकन्या ने भी अपने पति की इतनी सेवा की कि अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया, तो अश्विनी कुमारों ने आकर च्यवन ऋषि की आंखी की रोशनी ठीक कर दी, रोशनी प्राप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। एक हुए हैं नभग, उनके हुए हैं नाभाग, नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीप बरता महिम अव्यवाम च श्रियम लब्धा विभवम चातुलम भुवि। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी घमंड नहीं था, हाँ, अभिमान नहीं था। अम्बरीश का एक नियम था कि साल भर की प्रत्येक एकादशी, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, साल भर में 24 पड़ती, प्रत्येक एकादशी का व्रत निर्जला करते थे, और दूसरे दिन पान्ने जब खोलते थे जब किसी संत या ब्राह्मण के भोजन करा देते, उनका नियम था। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, तो दूसरे दिन इनके यहां दुर्वासा जी पधारे। अम्बरीश ने अपनी पत्नी सहित जाकर उनके चरण पखारे। हे ऋषिवर, आज आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे। मैंने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी का पान्ने हम तभी करेंगे जब आप हमारे यहाँ भोजन कर लेंगे।
दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, आप भोजन तैयार करवाइए, मैं संध्या बंदन करके स्नान करके आ रहा हूं। और संध्या बंदन में दुर्वासा ऋषि को लग गया समय। कभी कभी क्या होता है कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि का क्षय होता है तो तेरस लगना शुरू हो जाती है, और एकादशी का पारायण 12 में हो जाना चाहिए। एकादशी का पान्ने 12 में खुल जाना चाहिए। अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा हमारा द्वादशी का क्षय है, तेरस लगने वाली है, अब क्या करें। दुर्वासा जी आए नहीं, उनका निमंत्रण कर दिया, वो अभी आए नहीं है। अम्बरीश ने सोचा कि द्वादशी निकलने वाली है तो अभी हम चरणामृत पान कर लें तो हमारा पान्य हो जाएगा, पारायण हो जाएगा, और जब दुर्वासा जी आ जाएंगे तो उनके भोजन कराने के पश्चात हम भोजन कर लेंगे। और जैसे ही अम्बरीश चरणामृत पान करने लगे उसी समय दुर्वासा जी आ गए। अरे राजा, तूने बिना हमारी आज्ञा के चरणामृत भी पान करने का विचार कैसे किया? दुर्वासा तो बड़ी क्रोधी है। दुर्वासा ने अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटक दी, तो उस जटा से कृत्य नाम की राक्षसी पैदा हो गई। कृत्य नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। इतने में बंधु भगवान का चक्र सुदर्शन आया और कृत्य नाम की राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया, और वो चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी भयभीत होकर भागना शुरू किया। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने, सबने असमर्थता जता दी। काहू बैठन कहा ना वो ही, राख को सके राम कर दो द्रोही। सबने अपनी असहायता व्यक्त कर दी। मैं भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता, तुम नारायण की सेवा में जाओ, अगर वही जो कुछ करें वही कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं को, दुर्वासा जी दौड़कर भगवान वैकुंठनाथ के चरणों में गिर पड़े। हे महाराज मुझे बचा लो, ये चक्र सुदर्शन मुझे जलाकर भस्म कर देगा। उस समय नारायण को अम्बरीश की याद आ गई। बोले दुर्वासा हम क्या करें? अहम भक्तापराधीन हि स्वतंत्र ध्वजः साधु विग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रियः। अरे दुर्वासा जी, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो भक्त के अधीन हूं। अगर भक्त मुझे भोग ना लगाए तो हम तो भूखे ही बैठे रहते हैं। भक्त के अपराधी को मैं कैसे बचा सकता हूं? हे महात्मा, आपने अपने आप को संत माना और उस अम्बरीश को नहीं माना। जाकर राजा अम्बरीश से याचना करो, अगर उसने क्षमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में भाग रहे हैं। 12 महीनों, 1 साल भागती रही, 1 साल भागती रही। लेकिन जब राजा अम्बरीश के दरवाजे पर पहुंचे तो आज भी अम्बरीश अपनी दरवाजे की देहरी पर खड़े हैं कि जब हम दुर्वासा के भोजन करा देंगे तभी भोजन करेंगे। ऐसी शालीनता, ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा, ऐसी शक्ति। जब दुर्वासा जी चरणों में गिरने लगे, राजा ने उठाकर उन्हें अंक में भर लिया। राजा अम्बरीश ने उठाकर अंक में भर लिया। अरे महाराज आप क्या करते हैं, हम तो संतों के चरणों की धूल में पलने वाले। दुर्वासा जी बोले राजन, कैसे भी हो इस चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा कर लो। चक्र सुदर्शन के सामने राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले महाराज, अगर मैंने संत में भगवान में कोई अंतर नहीं समझा हो तो आप शांत होकर लौट जाइए, शांत होकर आप लौट जाइए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज आपको मेरे द्वारा इतना कष्ट उठाना पड़ा, इस कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आइए भोजन करिए। दुर्वासा जी की आंखों में आंसू आ गए कि जिसको मैंने जलाने का षड्यंत्र किया, जलाकर मारने का षड्यंत्र किया, उसी ने मेरी रक्षा की। आज उसी ने मेरी रक्षा की जिसको मैंने जलाने का, मारने का षड्यंत्र किया।
आप विचार करें, जो संसार में ब्राह्मण का साप कहीं रोका नहीं जा सका, ब्राह्मण का साप कहीं रोका नहीं जा सका, वही ब्राह्मण का साप अम्बरीश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अम्बरीश का कुछ नहीं बिगड़ा।